गजपति योग। यदि हाथ में 7 ग्रहों के पर्वतों में से 3 पर्वत अत्यंत दबे हुए, कमजोर या अदृश्य हों तथा इनसे संबंधित रेखाएं भी अदृश्य या छिन्न भिन्न हों तो गजपति योग होता है। जिसके हाथ में यह योग होता है वह परिश्रमी और हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होने वाला व्यक्ति होता है। वह जीवन में कुछ करके दिखाना चाहता है। जीवन के 32वें वर्ष से उसका भाग्योदय होता है और इसके बाद से जीवन पर्यंत वह सभी दृष्टियों से पूर्ण सुख भोग करता है। मन महेंद्र योग। यदि हथेली में प्रजापति, वरुण, हर्षल, प्लूटो, नेपच्यून तथा पर्वत बलवान हों तथा राहु एवं केतु के पर्वतों का रेखा के द्वारा संबंध हो तो मन महेंद्र योग होता है। मन महेंद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बलवान, गुणवान तथा पूजनीय होता है। किसी एक क्षेत्र में वह अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त करता है अथवा उच्च शासकीय पद प्राप्त कर अपने जीवन को आनंदमय बनाने में समर्थ होता है। हरिहर ब्रह्म योग। यदि दाहिने हाथ में बुध, चंद्र, शुक्र तथा सूर्य पर्वतों का परस्पर रेखाओं के द्वारा संबंध होता हो और ये रेखाएं आपस में कहीं पर भी न कटती हों तो हरिहर ब्रह्म योग होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में हरिहर ब्रह्म योग होता है वह व्यक्ति शुद्ध सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने वाला एवं सत्य बोलने वाला, वेद तथा संस्कृत को जानने वाला एवं देव पूजक होता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में विशेष सम्मान होता है। कुसुम योग। यदि हथेली में सूर्य पर्वत अपने स्थान से खिसक कर शनि पर्वत में मिल गया है तो कुसुम योग होता है। फल। कुसुम योग रखने वाला व्यक्ति विद्वान, भाग्यशाली तथा उच्च पद पर पहुंचने वाला माना गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई आकस्मिक क्षण आते हैं जबकि वह जल्दी से जल्दी उन्नति करने में समर्थ होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती। अग्निकांड योग। यदि मंगल पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तथा इस पर्वत से एक रेखा निकलकर राहु पर्वत पर जाती हो तो अग्निकांड योग होता है। जिसके हाथ में यह योग होता है उस व्यक्ति की मृत्यु आग से जलकर होती है। मत्स्य योग। यदि शुक्र पर्वत विकसित हो, अंगूठा पतला, लंबा और थोड़ा सा पीछे झुका हुआ हो, साथ ही यदि सूर्य रेखा सीढ़ीदार हो तो मत्स्य योग होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में मत्स्य योग होता है वह सही भविष्यवक्ता, समय का पाबंद तथा सद्गुणों से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा उन्नति करता है तथा जीवन में क्षमावान, दयावान तथा सद्गुण विवेक युक्त माना जाता है। अग्रज घातक योग। यदि हथेली में राहु तथा हर्षल पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो तो उसके जीवन में अग्रज घातक योग होता है। फल। जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति अपने बड़े भाई से वैमनस्य रखता है अथवा उसकी हत्या कर देता है। कूर्म योग। यदि हथेली में सूर्य रेखा स्पष्ट चंद्र पर्वत से होती हुई जीवन रेखा के मध्य मिलती हो तथा भाग्य रेखा बलवान हो तो कूर्म योग होता है। कूर्म योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कार्यों से विख्यात तथा कीर्तिमान होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति विपत्त में धैर्य धारण करने वाला, भाषण देने में होशियार, दूसरों को प्रभावित करने वाला तथा राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। आत्मघात योग। यदि मध्यमा उंगली के सबसे निचले पोर पर तारक चिन्ह हो तो आत्मघात योग होता है। जिसके हाथ में आत्मघात योग होता है उसकी मृत्यु स्वयं के प्रयत्नों से होती है और वह आत्महत्या करके मरता है। देवेंद्र योग। जिसके हाथ में देवेंद्र योग जिसके हाथ में कमल का चिन्ह हो और विशेषकर ऐसा चिन्ह जीवन रेखा के पास में चंद्र पर्वत से कुछ हटकर हो परंतु जिससे कोई प्रसिद्ध रेखा कटती न हो तो देवेंद्र योग होता है। जिसके हाथ में देवेंद्र योग होता है वह व्यक्ति सूझबूझ वाला तथा चतुराई से काम करने वाला होता है। वह आकर्षक व्यक्तित्व रखता है तथा सामने वाले व्यक्तियों की पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु, शासन प्रिय, सुंदर, कुशल तथा दक्ष होता है। पुत्रता धनाप्ति योग।
यदि गुरु पर्वत से कोई पतली रेखा शुक्र पर्वत तक जाती हो तथा तर्जनी और मध्यमा के बीच तिल का चिन्ह हो तो यह योग होता है। जिसके हाथ में यह योग होता है उसे जीवन भर पुत्र से धन प्राप्ति होती रहती है तथा संतान सुख मिलता है। कोटीस योग। यदि हाथ में शनि वलय हो और वलय रेखा से छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की ओर उठ रही हों, साथ ही भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर शनि बिंदु तक जाती हो तो कोटीस योग होता है। जिसके हाथ में कोटीस योग होता है वह व्यक्ति निश्चय जीवन में निश्चय ही करोड़पति होता है। अरिष्ट योग। यदि शनि पर्वत पर तारे का चिन्ह हो तथा मध्यमा के सबसे ऊपरी पोर पर सफ़ेद बिंदु हो तो अरिष्ट योग होता है। जिसके हाथ में अरिष्ट योग होता है वह जीवन में कई बार जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत आदि से पीड़ित रहता है। कलह योग। यदि हथेली में चंद्र पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाओं से जाल बना हो तो कलह योग होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में कलह योग होता है वह जीवन भर प्रत्येक से कलह करता रहता है और हर एक से उसका मानसिक संतुलन बना रहता है। उन्माद योग। यदि चंद्र राहु पर्वतों का परस्पर रेखा संबंध हो या सूर्य और राहु पर्वतों का परस्पर संबंध हो तो उन्माद योग होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में उन्माद योग होता है वह विक्षिप्त स्वभाव का तथा उन्मादी प्रकृति का होता है। विष योग। यदि हाथ में बुध रेखा के नीचे कई काले बिंदु हों तो विष योग होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है उसे धोखे से या विश्वासघात से जहर दिया जाता है जिससे उसकी मृत्यु होती है। ये था हस्तरेखा में बनने वाले योगों से संबंधित विस्तृत जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।